फ्रांस में जो क्रिश्चियनिटी का और यीशु मसीह का मजाक बनाया गया था, अब उसकी भारी कीमत फ्रांस को चुकानी पड़ रही है और ऑलरेडी फ्रांस बहुत बड़े घाटे का शिकार हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के ओलंपिक्स फ्रांस में शुरू हो चुके हैं और ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में यीशु मसीह का और क्रिश्चियनिटी का खुलेआम काफ़ी मजाक बनाया गया था, जहां पर यीशु के अंतिम भोज को ट्रांसजेंडर LGBTQ के लोगों के साथ दिखाया गया था और कुछ इस प्रकार की घटना वहां पर हुई थी एक ग्लोबल इवेंट में। और इस घटना के तुरंत बाद फ्रांस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। काफ़ी लोगों ने फ्रांस को भला बुरा बोला। अब क्योंकि फ्रांस में एक ग्लोबल इवेंट थी जिसमें जीसस क्राइस्ट का मजाक बनाया गया है, तो कुछ भारी समस्याएं अब फ्रांस के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। इलोन मस्क ने कहा, दिस वॉज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू क्रिश्चियंस। ये मसीह लोगों के लिए काफ़ी घिनौना था, उन्हें ठेस पहुंची है। एक और बड़ी बात, सीस्पायर अमेरिकन कंपनी ने लिखा कि अब वो फ्रांस ओलंपिक्स में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी पूरी स्पॉन्सरशिप और सारी एडवर्टाइजमेंट फ्रांस से हटा दी है, क्योंकि फ्रांस ने यीशु मसीह का और क्रिश्चियनिटी का खुलेआम मजाक बनाया और मसीहत की एक सबसे पवित्र वस्तु यानी कि लास्ट सपर पर गलत रिप्रेजेंटेशन की है। इसलिए इस अमेरिकन कंपनी ने अपने काम को फ्रांस से हटा दिया है। और फिर दोबारा इलोन मस्क ने एक और ट्वीट में लिखा कि अनलेस देयर इज़ मोर ब्रेवरी टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ फेयर एंड राइट, क्रिश्चियनिटी विल पेरिश। और इलोन मस्क ने यहाँ पे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा कि यदि हम क्रिश्चियन होने के नाते यदि हिम्मत के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई भी क्रिश्चियनिटी का मजाक बना देगा। यदि हम खुद मसीहत को गंभीरता से नहीं लेंगे तो बाहर वाले कैसे मसीहत के प्रति गंभीर होंगे। अमेरिका के गवर्नर ने भी लिखा कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी ने ओलंपिक्स की गलत हरकतों की वजह से आवाज़ उठाई, हम उनके लिए बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। तो गवर्नर का भी कहना है कि हमारी जो कंपनी ने काम किया है, प्राइवेट कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, हम इसे सपोर्ट करते हैं और परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। ये फ्रांस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और दुनिया भर में लोगों ने बॉयकॉट ओलंपिक हैशटैग लगाकर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग है अब इस समय। और इन सब बातों का इतना असर हुआ कि फाइनली ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक माफ़ी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था, हम इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हैं। आप खुद देखिए इस वीडियो क्लिप में कि आखिरकार ऑर्गेनाइजर्स क्या कह रहे हैं। Clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. दोस्तों, सन 1924 के ओलंपिक्स में एरिक नाम का एक रनर था और एरिक एक क्रिश्चियन था। सन 1924 के समर ओलंपिक्स में, जो उस समय भी पेरिस में हो रहा था, एरिक ने भाग लिया 100 मीटर रेस में। जब ओलंपिक की डेट फाइनल हुई तो एरिक को पता लगा कि उसकी रेस संडे को होने वाली है, तो उसने उस रेस में भाग लेने से मना कर दिया। जानते हैं क्यों? चर्च जाने के लिए। एरिक एक क्रिश्चियन था और वह हर संडे चर्च जाया करता था और इस बार भी उसने सोचा कि मैं चर्च ही जाऊंगा और उसने ओलंपिक से भी बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया और ओलंपिक्स को छोड़कर संडे के दिन चर्च चला गया। जब एरिक चर्च में गया तो लोगों ने उसे पागल कहा, उसका मजाक बनाया कि चर्च के लिए तुम ओलंपिक को छोड़ दे रहे हो, यू आर रियली क्रेजी, तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ किसी को मिलेगी। लेकिन एरिक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने चर्च अटेंड करने के लिए चला गया। एरिक एक 100 मीटर की रेस का रनर था, लेकिन संडे चर्च जाना था तो 100 मीटर रेस को छोड़ दिया। इंस्टेड दूसरे दिन एक 400 मीटर रेस में भाग ले लिया। जब 400 मीटर रेस में एरिक भाग ले रहा था तो रनर्स कह रहे थे और बाकी की टीम कह रही थी कि तुम ये रेस नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम 100 मीटर में भागते हो और ये 400 मीटर हैं, तुम्हारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। लेकिन एरिक ने कहा कि फिर भी मैं इसमें भाग ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। और दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि एरिक उस रेस में जीता और सिर्फ जीता ही नहीं, टॉप किया और गोल्ड मेडल जीत कर उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया और परमेश्वर के नाम को महिमा दी। और इस रेस को जीतने के बाद एरिक एज ए मिशनरी काम करने लगा, प्रभु के वचन को जाकर दूसरों के साथ बांटता था। वचन कहता है, दोज हू होनर मी आई विल ऑनर देम, दोज हू डिस्पाइज मी आई विल डिस्पाइज देम। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे भी तुच्छ जाने जाएंगे।
यदि आज मसीह लोग ही अपने संदेश को गंभीरता से नहीं लेंगे तो बाकी लोग गंभीरता से कैसे लेंगे? क्या आज अब भी आप इस ओलंपिक को सपोर्ट करेंगे जो आपके प्रभु को तुच्छ जानते हैं, जो मसीहत का मजाक बनाते हैं, प्रभु यीशु की पवित्रता का खंडन करने की कोशिश करते हैं? इन लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि परमेश्वर का आदर करना कितना जरूरी है और इनकी एक गलत हरकतें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। पूरा मसीह समाज, पूरी क्रिश्चियनिटी इन बातों का खंडन करेगी, इनका विरोध करेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी पेरिस में। इस ओलंपिक सेरेमनी के बाद पूरे पेरिस में पावर कट थी। जी हाँ, चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं पर भी लाइट नहीं थी, सिर्फ एक स्थान को छोड़कर। और वो स्थान जानते हैं क्या था? चर्च। चर्च में रोशनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, और बाकी चारों ओर अंधेरा है। यह देखिए, इस वीडियो में भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, वचन में इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्टों में, उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज फ्रांस ने जो बोया वो वही काटेगा। और यह हर एक इंसान के लिए है कि आज आप जो भी अपने जीवन में बो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन के लिए जो कुछ भी बो रहे हैं, कल आपको वही कटनी काटनी है। उस कटनी को काटने के लिए तैयार रहें। न्याय सबका होगा, कोई भी परमेश्वर की मार से और परमेश्वर के न्याय से नहीं बचेगा।